आज प्रथम बार हम यहाँ पर इतनी प्रभुत मात्रा में विद्वत जनों का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। इससे अच्छा विद्या के मंदिर में और कौन सा दिन हो सकता है। ये हमारा जितने भी उत्सव होते हैं उन उत्सवों में ये सबसे महनीय उत्सव है। एक ये संस्था हमारी जो है अपने में ही विशेष प्रकार की संस्था है। यहाँ पे बच्चे बहुत ही निष्ठा के साथ शास्त्र बोध प्राप्त करते हैं। लगता है कि सारे भारत में इस प्रकार की उदात्त कोटि की संस्थाएं विरल होंगी, कम होंगी। सौभाग्य उस दिन होगा जब भारत का प्रत्येक स्कूल इस संस्था की परिपाटी से आगे बढ़ेगा। तो ये संस्था बाकी संस्थाओं के लिए एक मार्गदर्शन का हेतु बने। इतनी विकट तपस्या की है, मैं कहता हूँ झांसी वाली रानी जैसा पराक्रम यदि देखना हो तो चोटीपुरा में जाकर देखो। ये है भारतीय संस्कृति की असली रक्षा यहाँ हो रही है। ये है असली पराक्रम। और बहन जी का जो दिव्य तेज है, जो दिव्य निष्ठा है, अद्भुत पराक्रम है, भारतीय संस्कृति के प्रति जो अतुलनीय निष्ठा है, ये एक एक बालिकाएं ऐसे चोटी के चोटीपुरा जैसे गुरुकुल खोल देंगी तो देश का उद्धार हो जाएगा। ये है असली मतलब जो है केवल पाठ्यक्रम पे ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि महाविद्यालयों में तो ये है कि भाई जो ये सेमेस्टर आ गया, इतना सिलेबस है, ये पूरा करना है, परीक्षा पास करनी है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर वो सब काम कराने के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर जो ध्यान दिया जाता है, वही यहाँ का जो है सबसे बड़ा लाभ कह सकते हैं। हम स्पर्धा करने जा रहे हैं। स्पर्धा से तात्पर्य हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमारी जितनी क्षमता है उसका हम सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन हमें यहाँ पर करना है। तात्पर्य क्या है? हम ही प्रथम है, प्रत्येक व्यक्ति प्रथम है। आपको जितनी आपकी तैयारी है उस तैयारी का जो सर्वश्रेष्ठता है उसे सिद्ध करनी है। मनुष्य की जो सार्वभौम समस्या है उस समस्या का एक ही समाधान है, श्रद्धा। और उसी श्रद्धा के लिए हम इस गुरुकुलों में आए हैं और उस श्रद्धा का कुछ अंश, उस श्रद्धा का कुछ स्वरूप हमें प्राप्त करना है। इतना कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। मीमांसा श्रवण को कहता है, वैशेषिक मनन को कहता है और न्याय विधि ध्यासन को कहता है और उसी तत्व का साक्षात्कार योग करता है। यह दर्शन बहुत ही सुगम ग्रंथ है, सरल ग्रंथ है। जब भी आज ग्रंथों में जटिलता अनुभव हो तो समझ लेना वह जटिलता हमारी बुद्धि में है, उस ग्रंथ में नहीं है। ग्रंथ सरल है। यह जो गुरुकुल है ना, ये सामान्य गुरुकुल नहीं है। हम प्राचीन इतिहास में देखते हैं तो कन्याओं के बड़े गुरुकुलों का ऋषिकाएं तो मिलती हैं, ऋषिकाओं के तो नाम मिलते हैं, पर बड़े गुरुकुल कहीं इतिहास में दिखाई नहीं देते, आधुनिक काल में भी नहीं दिखाई देते। और जब संख्या की दृष्टि से देखते हैं और इस आर्ष परंपरा की दृष्टि से देखते हैं तो मुझे तो यह लगता है कि यह जो अपना गुरुकुल है यह प्राचीन काल से आज तक के ज्ञात इतिहास सबसे बड़ा गुरुकुल होने जा रहा है। इसमें ज्ञान इतिहास जो हमें पता चलता है। और यह जो गुरुकुल है यह कोई साधारण गुरुकुल नहीं है, यह अब वट वृक्ष बनता जा रहा है। शाखाएं निकल निकल के ना बाहर भी जम रही और मूल से भी जुड़ी हुई है। तो इसका जो विकास और विस्तार है शीघ्र ही ऐसी आशा करते हैं कि भूमंडल को घेर लेगा चारों तरफ से और विकसित होता जाएगा। और जो दिव्य चेतना है इस गुरुकुल के भीतर, जो हमने उन प्राचीन ऋषिकाओं को नहीं देखा,
जो मंत्रों के ऊपर उल्लिखित हैं, परंतु हम हमारे बीच में जो उपस्थित हैं, जो ऋषि दयानंद जी की मानस पुत्री हैं, जो ऋषिका के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं, इन आचार्य जी का विशेष हम श्रद्धा करते रहे, उनके प्रति हृदय में नत होते रहे, उनके संकल्पों को आगे बढ़ाते रहे। उनके हृदय में अगली स्थिति पता है क्या है गुरुकुल के बारे में? संभवतः आप लोग बोले ना बोले होगी, वो ये बोलते हैं नालंदा तक्षशिला, ये शब्द बोलते हैं नालंदा तक्षशिला, कन्याओं का नालंदा तक्षशिला तो ये हो चुका है भाई। अब तो यह गुरुकुल पूरी की पूरी जो सनातन वैदिक संस्कृति का संवाहक हो जाएगा देश भर में, ऐसा संकल्प यहां से जागृत होता हुआ आज दिखता है। दर्शनों में सार को समझाया, बालिकाओं ने बड़े ध्यान से सुना। मैं देख रही थी बहुत छोटी कक्षाओं की बालिकाएं भी सावहित मनसा बहुत अच्छे सावधान होकर के सुन रही थी। और गुरुकुलों की सबसे पहली विशेषता यही होती है कि बच्चों का आसन कैसा है, उपवेशन बैठना कैसा है उनका। आपकी जितनी भी छोटी बहनें हैं, उन छोटी बहनों का, छोटे विद्यार्थियों का ये बड़ा सौभाग्य है कि आज आपने अपनी बड़ी बहनों के दर्शन किए। कल की सभा में जो है आपकी बड़ी बहनों का परिचय भी हो जाएगा, तो आपकी छोटी बहनें भी जान लेंगी कि अच्छा ये बहनें पढ़ करके गई थी, ये अपने जो है आश्रम में आई है अपनी बहनों को संभालने के लिए। आपको एक देख करके भी खुशी होती है। अभी तो बहुत सारे ऐसे आए होंगे कि हम देखें जहाँ पढ़ते थे साथ वाले मिलेंगे, परंतु आपको अपनी दिशा को भी समझना होगा, अपने तो आपका दायित्व है उसको भी समझना होगा। फिर आपसे चर्चा करेंगे। सज्जा पुरुषोक्ता वंदनीया अभिनंदनीया श्लाघनीया प्रशंसनीया दास्ति भूयो वितालिका दानं भवति। कुल आज लगभग 1100 बेटियां यहाँ पर पढ़ रही हैं। देश का सबसे बड़ा कन्याओं का, बेटियों का ये गुरुकुल है। और जैसे वैदिक काल में ऋषिकाओं को हमने सुना है और भारत की महान नारियों की गौरव गाथा हमने सुनी, बेटियों में वो व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो और नेतृत्व का सामर्थ्य, उनके भीतर वो आत्मविश्वास, जिसे ये भारत माता, जगत माता या विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित होगी। इसमें इस 21वीं सदी में बेटियों की बड़ी भूमिका होनी है। दयानंद के पदचिन्हों पर चलते हुए श्रीमद दयानंद गुरुकुल चोटीपुरा ने जो एक कीर्तिमान बनाए, हमारी श्रद्धामयी विदुषी बहन सुमेधा जी ने, इनके इस कार्य को, इनकी तपस्या को, इनके भीतर के जज्बात को प्रणाम करने के लिए, और ये बेटियां आगे राष्ट्र निर्माण और विश्व निर्माण में माने सनातन धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगी। ऐसे संकल्प के साथ आज हम यह चोटीपुरा गुरुकुल आए।
लोग बोलते हैं, जब मैं अब श्रद्धामयी बेटियों को देखता हूँ तो वैसे ही मंगलाचरण। बेटियों में अप्रतिम सामर्थ्य है। आप बेटियों में वो सामर्थ्य देखता हूँ कि आने वाले 20-25 वर्षों में भारत का हर क्षेत्र में आप नेतृत्व कर सकते हो। ये सामर्थ्य आपको है। श्रद्धामयी परम विदुषी इस युग की एक महान ऋषिका जिसकी आचार्य हो, उनकी बेटियों को तो पूरे विश्व में झंडे गाड़ने ही। बहन सुमेधा जी का नाम ही सुमेधा नहीं है, सच में उनमें मेधा की पराकाष्ठा है। खाली मेधा की पराकाष्ठा नहीं, श्रद्धा का भी अतिरेक है और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बहन डॉक्टर सुमेधा जिस तरह से यहाँ गुरुकुल में वो बच्चियों को पढ़ाने का शिक्षण प्रशिक्षण का काम दे रही हैं और एक ही कैंपस में वो स्कूल एजुकेशन भी और महाविद्यालय एजुकेशन भी दे रही है, वो बेहद सराहनीय और बहुत ही अच्छा काम है। और उसी का प्रतिफल है कि आप लोगों को एहसास भी नहीं होता होगा डॉक्टर सुमेधा बहन कहाँ कहाँ तक पहुँची हैं। ये पूरा क्षेत्र तो अलग है कि यहाँ तो एक एक चूल्हे में, एक एक घर में, एक एक रसोई में उनकी एंट्री है ही, लेकिन यहाँ से बहुत बहुत दूर तक भी डॉक्टर सुमेधा बहन को एक बहुत ही श्रेष्ठ शिक्षिका के रूप में और एक तरह से विदुषी के रूप में जाना जाता है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि वो हमारे विश्वविद्यालय का भी हिस्सा है और आपकी प्राचार्य भी हैं और शिक्षिका भी हैं। हम सब लोगों को बहुत ही गर्व होता है ऐसी लीडरशिप पे, और जब ऐसी लीडरशिप होती है तो परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। हमारी बहन जी जो ऊर्जा के साथ में, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की ये भी पर्याय है। आपको लगता होगा आचार्य जी पढ़ाती हैं हमको, हमें बताती हैं। आचार्य जी पढ़ाती और बताती तो हैं, पर यहाँ मजदूर का काम भी ये करती हैं, मिस्त्री का भी करती हैं, इंजीनियर का भी करती हैं, आर्किटेक्चर भी करती हैं, डिजाइनर का भी करती हैं। शायद जो आपके लिए जरूरी है वो सब कुछ करती हैं। इसलिए करती हैं क्योंकि इनके पास भी दूसरा कोई काम नहीं है, जैसे हमारे पास नहीं है ना दूसरा काम। क्योंकि इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा ना कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी क्यों रहना चाहिए। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि जीवन का बड़ा लक्ष्य हो, बड़ा उद्देश्य हो, तो वो इसको ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रहना चाहिए। इस तरह से स्वप्न को साकार करने वाले आदरणीय बहन जी को मैं पुनः उनको मैं बहुत नमन करता हूँ। तो आप सबको देख करके भी हमको बड़ा अच्छा लगता है, और हम जितना आप सबको देख करके प्रसन्न होते हैं उससे ज़्यादा हमको लगता है कि आप हमको देख करके प्रसन्न होते हैं। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी को या हमको कभी भी यह प्रतीत नहीं होता है ये कोई अलग संस्था है। किसी भी रूप में हम अपने ही संस्था का एक पार्ट मानते हैं कि जो आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाले जो पौधे हैं उनमें से कुछ पौधों का संस्कृत में नाम नहीं है, संस्कृत नामकरण करना चाहिए। एक कमेटी बनी, उसके जो अभी प्रमुख हैं उन्होंने हमारे कार्य को देख करके एक बात कही कि हम तो सोच रहे थे ये काम तो हो चुका है, होने के बाद में न्यू इनोवेशन वर्क इन आयुर्वेदा करके उन्होंने उसका अप्रिशिएशन किया, लेटर भेज दिया, सब लोगों को कहा कि इन नामों को सब लोग प्रयोग करें, और वो सर्वमान्य रूप से स्वीकृत हो गया। तो उसके मूल में ये आचार्य ना होती तो गुरुकुल ना होता, गुरुकुल ना होता तो जो तुम मिले तुम ना होती, और तुम ना होती तो शायद मेरा ये काम भी ना होता। तो इसलिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब तुम्हारी 2-4 दीदियाँ इतना बड़ा काम कर सकती हैं तो तुम सारे लग जाओ तो क्या नहीं हो सकता।
हम जो गुरुकुल आचार्य पूर्व रूप मान करके चलते हैं वो गुरुकुल चिरस्थायी हो जाते हैं। इस गुरुकुल की विशेषता क्या है? सन 1988 के 6 मार्च को इसकी आधारशिला रखी गई। बहन जी ने उस समय जो आधारशिला रखी तो अपनी जमीन पिताजी से लेकर के या पिताजी ने पारितोषिक देकर के किसी कहिए वैदिक संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए तो अपनी ही जमीन में और अपने हाथ से ईंट रखी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नीचे की जो ईंट जिसको आज आप और हम नहीं देख पा रहे हैं उन ईंटों से लेकर के मुंडेरे की ऊंची जो सबसे ऊंची बिल्डिंग उसकी ईंट तक आत्मीय बहन सुमेधा जी का हाथ लगा है, दृष्टि पड़ी है। खुशियों का एहसास मिला उपवन में जैसे पलाश मिला, आचार्य माँ के आशीष से उम्मीदों को आकाश मिला। आचार्य माँ के आशीष से उम्मीदों को आकाश मिला। ये वो उम्मीद का आकाश है जो आपके, चूंकि ऐसा नहीं है कि शिक्षा और जगह नहीं मिल रही है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार, संस्कृति और एक राष्ट्रवाद का जो बोध यहाँ पर मिल रहा है और उससे जो कल के आने वाला भविष्य बनेगा वो एक जागरूक सशक्त हिंदुस्तान एक समाज के तौर पे आएगा। गुरुकुल की दरों दीवार पर खिल रहा हिंदुस्तान। मैं प्रणाम करता हूँ आचार्य जी के पुरुषार्थ को, मैं नमन करता हूँ उनके समर्पण के भाव को, जिसकी अभिव्यक्ति बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत गीत में बड़ी मनोहारी रूप में हुई थी। एक एक शब्द जैसे कान में अभी भी गुंजायमान हो रहा है। मैं आज के शुभ अवसर पर जो विजयी हमारी बालिकाएं हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। वास्तव में ये जो संस्कारवान हमारी संततियां हैं ये युग का निर्माण करेंगे और इसी दयानंद का जो उद्घोष है गणवंत विश्वमार्यम का, ये गणवंत विश्वमार्यम की साक्षात परिणति होने का सूत्रपात है। आदरणीय आचार्य जी मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ। मेरा तो इस गुरुकुल से एक प्रशासनिक रिश्ते के साथ साथ व्यक्तिगत रिश्ता भी हो चुका है। मैं कई बार आ चुका हूं। हम और ये बच्चे आपस में रिश्तेदार हो चुके हैं। मैंने आपके आत्मा नाटिका का आप लोग मंचन कर रहे थे तो उसके बीच में मैं मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग बहुत ही कुशलता से मंचन किया और हमें लगता है कि हमारे देश की जो परंपरा है, हमारा जो दर्शन है, उस दर्शन का सही रूप में आप लोगों ने प्रतिरूपण किया। हमें केवल ये देखने को मिला कि आपने कैसे सभी विचारधाराओं का सम्मान किया। पहले से हमने निष्कर्ष नहीं बना रखा था कि हाँ यही आत्मा का असली स्वरूप है। हमने पहले हर स्वरूप को देखा, परखा और उसके बाद ये निश्चित किया कि आत्मा शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध है। तो वो बड़ा अच्छा लगा आपका। दूसरा, ये जो प्रतिस्पर्धा रखी गई वो शास्त्रीय प्रतिस्पर्धा थी। मुझे बहुत खुशी है कि 200 से ज्यादा बच्चियां भगवत गीता पूरी तरह से कंठस्थ किए हुए हैं और 200 से ज्यादा बच्चियां अष्टाध्यायी पूरा उन्हें याद है। और मैं जब आगे आऊं तो ये संख्या और ज्यादा दुगुणित हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। इस प्रतिस्पर्धा में आप लोगों ने बहुत मन से पूरा 3 दिन का समय दिया। बहुत सारे विद्वान आए, आपका शिक्षण किया, उसके बाद आप लोगों को पारितोषिक दिया गया। उसके लिए आप सभी को, जो लोग विजयी हुए हैं, उन सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और बाकी लोगों को भी मेरी शुभकामनाएं। आप सब लोग
हमारे पुराने जो संस्कार हैं उनको पुनर्जीवित कर रहे हैं। इस तरह का गुरुकुल चलाना आसान नहीं है। मैं तो बार बार आपको देखता हूं तो कहता हूं ये ताकत आपको कहां से मिलती है कि आप इतना अच्छा गुरुकुल इतने अच्छे तरीके से चला रहे हैं और बिना किसी संसाधन के, मतलब सारा संसाधन स्थानीय है, जिसको हम लोग कहते हैं कि स्वयं के संसाधन से ही इसको कर रहे हैं। तो आप साधुवाद की बात में एक बार पुनः आपके जन्मदिन की हम शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप शतायु हों और इस संस्था को बहुत आगे ले जाएं। और ज़्यादा कुछ न कहते हो क्योंकि बच्चों का बहुत समय हो गया। मेरी शुभकामनाएं आप हर क्षेत्र में इतना बढ़िया करो कि हमारे अमरोहा गुरु इस गुरुकुल के नाम से जाने। मैं हर जगह इस बात को कहता हूं कि ये विद्यालय अपने आप में अप्रतिम है, ये संस्थान अपने आप में अप्रतिम है। इसको आप लोग बरकरार रखें, इसको और आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।